एक 22 साल का लड़का शाम के वक्त अपने काम से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में ज़ोरदार बारिश होने लगती है। उस बारिश से बचने के लिए वह एक घर का सहारा लिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर नहीं बच पाता। इस वजह से वह एक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर में एक 29 साल की लड़की के अलावा और कोई नहीं होता है। दोस्तों, देखते देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक ही कमरे के घर में रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लड़की डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए और लड़का। तभी दोस्तों लड़की की माँ का फ़ोन आता है, आज रात में मैं नहीं आ पाऊँगी, देखना अपना ख्याल रखना और कुंडी लगाकर घर पे सो जाना, किसी के आने पर भी दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन दोस्तों रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए वह लड़का और वह लड़की ना चाहते हुए भी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। वह लड़का उस लड़की को अपने बाहों में भर लेता है। आज इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक लड़का जिसका नाम अजय होता है, वह अपने घर से 15 किलोमीटर की दूर पर जाकर एक छोटे से शहर में जाकर काम करता था। उसके बाद शाम को अपने घर लौटता था। 25 जुलाई 2023 का वह दिन जब वह अपने घर से लौट रहा था, दोस्तों ज़ोरदार बारिश होने लगती है। वह शाम का वक्त था, बारिश में भीगना नहीं चाहता था, इसलिए अजय एक घर का सहारा ले लेता है। एक घर के आगे पतरे का ढांचा बना हुआ था। वह अपनी बाइक लेकर उसके नीचे चला जाता है, लेकिन दोस्तों बारिश इतनी तेज़ होती है कि 10 ही मिनट के अंदर बारिश की आहट उसको वहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। और यह सब नज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखकर, जिसका नाम आरुषि होता है, वह खुले दरवाजे से उसे देख रही थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसे दया आ जाती है। वह उसे घर के अंदर बुला लेती है, कहती है घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम। अजय सोचता है कि मैं ऐसे कैसे किसी के घर में घुस जाऊं और कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर आरुषि कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। अजय अंदर चला जाता है, उस घर के अंदर घुस जाता है। दोस्तों मानसूनी बारिश थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, इसलिए उसके तूफान से पानी के छिट्टे घर के अंदर आने लगते थे। तो आरुषि उससे कहती कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो यह पानी घर के अंदर भी आ जाएगा। दोस्तों आरुषि की यह बात सुनकर अजय दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वहाँ से कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे और तुम अंदर ही रहो, दरवाज़ा बंद कर लो। दोस्तों दरवाज़ा बंद कर लेता है, अंदर का वातावरण शांत हो जाता है, लेकिन बाहर जो बारिश हो और तूफान अपने कार का भरपा रहे थे। पहली बार अजय आरुषि की आंखों में देखा, दोनों एक दूसरे को देखते। वातावरण तो शांत था, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती। आरुषि से अजय पूछता है कि क्या इस घर में और कोई नहीं है। आरुषि कहती कि नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जो माँ है वह आने वाली है, लेकिन इतने ख़राब मौसम में पता नहीं कब आएंगी। दोस्तों उसके बाद दोनों कुछ अलग ही सोचने लग जाते हैं। 5:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और देखते देखते 10:30 बज जाते हैं, लेकिन बारिश छूटने का नाम नहीं लेती है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। आरुषि उससे कहती है क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अजय सोचता है कि शायद इसको बुरा लग रहा है इसके घर में हूँ, अब मुझे इसका घर खाली करना चाहिए। कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज़ हवा, इतनी बरसात में दरवाज़ा खोलकर जाने लगता है। तभी आरुषि जाती है उसके पास और उसका हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, क्यों डर रहे हो, कोई नहीं है, इतना मौसम ख़राब है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी एरिया था, बहुत सारे रास्ते में पेड़ थे, तो आरुषि उसे रोक लेती है। आरुषि अजय का हाथ पकड़ लेती है। अजय वह दरवाज़ा वापस बंद कर लेता है। उसके बाद आरुषि उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है, उसका हाथ पकड़े ही रहती है और फिर उसके और करीब आ जाती है। कहती है कहाँ जा रहे हो, इतने बरसात में कहाँ घर है तुम्हारा। कहता है मेरा घर 12 किलोमीटर और आगे है। उसके बाद आरुषि और उसके करीब आ जाती है। जब उसके और करीब आ जाती है तो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। तभी आरुषि की माँ का फ़ोन आता है। वह किसी के फ़ोन से एक छोटे से फ़ोन पर आरुषि को कॉल आती है और कहती है कि मौसम इतना ख़राब है, वहाँ का क्या हाल है। कहती है कि मम्मी यहाँ बहुत मौसम ख़राब है। वह कहती है कि आज शायद मैं नहीं आ पाऊँगी, तो कुंडी लगा कर सो जाना, अपना ख्याल रखना, कुछ बनाकर खा लेना और कोई आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। लेकिन दोस्तों 22 साल का अजय और आरुषि उसके अंदर फंसे हुए थे।
वह कहती है ठीक है मम्मी। उसके बाद वह फ़ोन काट देती है और मन ही मन दोनों खुश होते हैं। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। फिर रात के 12 बजे जाते हैं। अभी भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों सोच रहे थे कि काश यह बारिश ना रुके, रात भर बरसती रहे। उसके बाद आरुषि कहती है कि तुम अपनी बाइक भी अंदर ले आओ, मुझे नहीं लगता कि आज रात भर बारिश रुकेगी। अजय भी अपनी बाइक अंदर लेकर आता है और उसके बाद वह दरवाज़ा रात भर के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद वह कहती है मोबाइल दे, मैं चाय बना लेती हूँ। अजय टॉर्च दिखाता है। उसके बाद वह चाय बनाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं। घर में कुछ खाने के लिए होता है, उसको खाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद ना जाने कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह जैसे होने वाला होता है, आरुषि और अजय सोचते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर न लग जाए, इसलिए बारिश हो रही थी। सुबह होने से पहले अजय वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। वह अपने घर दोस्तों, उस दिन सारा दिन बरसात होती रही, लेकिन उसके अगले दिन फिर वापस अजय अपने काम के लिए आता है। लेकिन घर से निकलते ही उसकी यादों में, उसके ख्यालों में वही आरुषि का खूबसूरत चेहरा, आरुषि के साथ बिताए हुए पल। उधर आरुषि भी उसी का बेसब्री से इंतज़ार करती थी, क्योंकि उसने बताया था कि मैं रोज़ 7 बजे यहाँ से गुजरता हूँ। तो आरुषि अपनी नज़रें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी अजय वहाँ पर अपनी बाइक लेकर आता हुआ दिखाई देता है। वह भी उसके दर्शन को बेताब रहता था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। आरुषि उसे रुकने का इशारा करती है। वहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद वह अंदर आने का इशारा करती है। वह अपनी बाइक खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही आरुषि जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब अजय यह बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब, मेरे पास तो एक कमरे का भी घर नहीं है। कम से कम 9 महीने लगेंगे मुझे घर बनवाने में। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर आरुषि कहती है कि तब तक तो तुम मुझे भूल जाओगे। लेकिन अजय कहता है भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे साथ वह रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मुझे तो डर है कि तुम कहीं भूल जाओगी। आरुषि कहती है मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, उसके बाद काम पर बस चला जाता है। शाम को वापस आता है, कुछ खाने के लिए आरुषि के लिए लाता है, फिर उसके साथ वक्त बिताता है। उसके बाद अपने घर चला जाता है। उसके बाद एक दूसरे के दिल में बहुत से गहराई बसने लगी थी। दिन ब दिन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और कहते हैं कि इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपती। हालांकि आरुषि का घर एकांत में था, लेकिन आसपास पड़ोस के जो भी दूर दूर के घर वाले थे, उन दोनों को आखिरकार खबर लग ही जाती है कि एक लड़का उसके घर पर अक्सर आता है और उसके साथ वक्त बिताता है। इस बात पर लोग उसकी माँ से शिकायत करते हैं। उसकी माँ जब यह सुनती है, हैरान हो रह जाती है। घर आती है और आरुषि से पूछती है, क्योंकि वह अमीर लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाती थी। उसकी फिक्स ड्यूटी थी। सुबह 8 बजे से रात को 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती थी। वह आकर पूछती है कि आरुषि क्या यह बात सही है? चलो, कह रहे हैं तो बात स्वीकार कर लेती हूँ। और कहती है कि हाँ मम्मी, यह बात सच है और मैं अजय नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। वह भी मुझसे शादी करना चाहता है। एक दिन उसकी माँ आरुषि से कहती है ठीक है, उसे मेरी मुलाकात करवाओ। एक दिन की मुलाकात आरुषि की माँ से होती है। उसको देखती है तो दंग रह जाती है। सबसे पहले पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो अजय कहता है कि मेरी उम्र 33 साल है। 22 साल का ही था, लेकिन अपनी उम्र 33 साल बता रहा था। उसे डर था कि अगर मैं कम बताऊंगा तो शायद मेरी शादी नहीं होगी। वह कहता है मेरी उम्र 33 साल की है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन दिखने में तो तुम 22-23 साल के ही लग रहे हो। वह मुस्कुरा देता है क्योंकि वह 22 साल का ही होता है। फिर आरुषि की माँ कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वह कहता है कि जी आंटी जी, मैं बिल्कुल आरुषि से ही शादी करूँगा। तो कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर एक दिन आऊँगी शादी की बात करने। कहता है ठीक है, आप आना, लेकिन उम्र की बात वहाँ पर मत बोलना, नहीं तो मेरे घर वाले कहेंगे कि लड़की की उम्र ज़्यादा है। दोस्तों, उसके कुछ दिन बाद आरुषि की माँ अपने एक रिश्तेदार के साथ जाती है। अजय के घर पर उसके माता पिता से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। अजय भी कहता है कि हाँ,
मुझे वह लड़की बहुत पसंद है, मैंने उसे देखा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन फिर अजय के माता पिता लड़की को देखने जाते हैं तो अजय के माता पिता को पता चल जाता है कि लड़की की उम्र तो 31 साल की है। दोस्तों, वे उसकी मां पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी कैसे होगी, मेरे बेटे की अभी उम्र ही नहीं है और किस तरीके से तुम लोग उसे फंसा रहे हो। वे लोग उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अजय जिद पर अड़ जाता है कि मैं 4 सालों से कमा रहा हूँ, 19 साल की उम्र से ही मैं कमा रहा हूँ, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं भी जानता हूँ। वह लड़की मुझे अच्छी लगती है, वह मुझे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए सही है, मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। दोस्तों, अपने लड़के की जिद के आगे माँ बाप भी हार जाते हैं और नवंबर 2021 में आरुषि और अजय की शादी करवा देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के रिश्ते के लिए बन जाते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्यार के आगे उम्र और परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।